हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं और हम इस वक्त जिस मुद्दे पे जिस ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं वो है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस हवाले से अगरचे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए कि एक औरत को मतलब हम आलमी दिन मनाते हैं इस बारे में कि एक औरत उसके हकूक़, उसकी स्टेटस, उसकी शिनाख्त बरकरार रखने के लिए या उसको एम्पावर करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि एक औरत अगरचे इसको पहले हकीर जाना जाता था या इसको वो हकूक़ नहीं मिल रहे थे, बिफोर इस्लाम शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने इसकी जो स्टेटस है, इसका जो मतलब शिनाख्त है वो बरकरार रखी सिर्फ दीन इस्लाम ने। तो शरीयत ने इसको वो स्टेटस दी और इसकी जो डिग्निटी थी उसको एलिवेट किया, इसको ऑनर दिया, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एवं एक ज़ौजा की हैसियत से। आप देखिए कि कोई भी फेज़ नहीं छोड़ा अनगाइडेड, या कोई भी फेज़ ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें लैकुना हो, जिसमें प्रॉब्लम्स हो, बल्कि शरीयत ने इसकी डिफेंस की, इसको सिक्योर किया, इसकी सेफ्टी दी और हर तरह से इसको बिल्कुल एक क्वीन जैसा बनाया। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले जो ऑनर इसको मिला, जैसे हम इस्लाम से पहले भी देखते हैं, और इसकी क्या स्टेटस थी, कोई शिनाख्त नहीं थी एक औरत की। इसको बिल्कुल जानवर जैसा मतलब तस्वुर किया जाता था। समाज में, अदल इंसाफ में मतलब किसी जगह बराबरी नहीं थी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हम पे ये एहसान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ये फरमाया कि अब औरत वैसी ही बराबरी हक रखती है जैसा कि मर्द है। औरत मुख्तलिफ है लेकिन कमतर नहीं है। औरत डिफरेंट है लेकिन इन्फीरियर नहीं है। और यही नारा इस्लाम का है और यही एक मैसेज है। अब हम अगर हट के उस तनाजुर से हट के हम मॉडर्न सोसाइटी में देखें, मॉडर्न सोसाइटी में भी हम ये मतलब समझ रहे हैं, हम ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है कि जो डिग्निटी, जो स्टेटस और जो आइडेंटिटी हमें मिली थी, कुरान से मिली थी, इस्लाम से मिली थी, दीन से मिली थी, लेकिन अभी हम वो राइट्स अवेल नहीं कर रहे हैं। बहुत जगहों पे अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में एक औरत का वजूद कैसा है, इस औरत के लिए जैसा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने फरमाया, वजूद जन से हैं तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोज से है जिंदगी का साजे दरूं। तो इसी के रंग से, इसी के साज से तो आपकी जिंदगियां रंगीन हैं, हमारी जिंदगियां रंगीन हैं। लेकिन क्या हम वो हकूक अवेल कर रहे हैं? क्या लड़की आज एक बहन आज अपनी प्रॉपर्टी का शेयर बराबर हासिल कर रही है? क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में परेशान नहीं है? क्या वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के ज़रिए से एक्सप्लॉइट नहीं हो रही है? अभी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अगर रिसेंट ये भी देखें, हम रिसेंट अभी रिसेंट इंसिडेंट्स अगर आप देखें तो उसमें हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में हमारी कितनी बहनें जिन्होंने जान गंवाई, सुसाइडल इसमें एसिड अटैक्स में कितनी बहनों ने जान गंवाई। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कि इस सदी में भी, इस सेंचुरी में भी। और अगर हम सर्वे को देखें तो 2020 से 2021 में एक इंक्रीज़ हुआ है 30% का, जिसमें जो क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन। So all this, if a woman, she plays a key role in the agriculture sector, in the urban sector, in the rural areas, everywhere you see एक women वो डट के रही है। चाहे आपका घर की देखभाल हो, बच्चों की परवरिश हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो या कुछ भी हो, उसमें एक औरत एक मर्द के बराबर खड़ी है। लेकिन जब हकूक़ की बात आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आती है या कुछ और की बात, तो उसमें हम बहुत सारी खामियां देख रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था।
سو آور میسیجز کہ جیسے ہم ابھی انڈیا میں جیسے یا یہ میسیج ملی ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر آر اسٹیپس دے آر ٹیکنگ اسٹیپس فار دا اٹس ہر امپاورمنٹ، فار ہر ڈگنیٹی، فار ہر رائٹس. تو اس کے لیے ایک عورت کو خود سے اٹھنا ہے، خود سے بات کرنی ہے، خود سے اپنی شناخت بنانی ہے اور خود سے محنت کرنی ہے. آن بہاف آف انصار النساء ہم اس وقت بہت زیادہ اس میں بھی ایک ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے آگے آنے کی بھی. پلیٹ فارمز نہیں مل رہے ہیں، کاؤنسلنگ سیلز نہیں بن رہی ہے، کمیونٹیز نہیں بن رہی ہے، سینٹرز نہیں بن رہے ہیں جہاں پہ ایک خواتین جو ہے بہنیں ہیں جو مشکلات میں ہیں اور جو مصائب میں ہیں یا جھیل رہی ہے بہت ساری پرابلمز میں ہیں، سائیکک ڈس آرڈرس میں ہیں، وہ آ جاتی، وہ شیئر کرتی، وہ بات کرتی اور اس بارے میں ان کو ایک ریزولیوشن، اس بارے میں ان کو گائیڈ لائنز ملتی. لیکن ایسی ساری چیزیں نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو آج کے دن یہی میسیج ہے کہ آج ہماری بہن ایک عورت کیسا سمجھتی ہے خود کو، کیسا محسوس کرتی ہے خود کو آن دس انٹرنیشنل ویمنز ڈے. کیا وہ سیف فیل کرتی ہے؟ کیا وہ آزاد فیل کرتی ہے؟ کیا وہ فریڈم آف ایکسپریشن رکھتی ہے؟ کیا وہ بات کر سکتی ہے؟ کیا جب وہ باہر جاتی ہیں اپنے گھر سے اس کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو ہیرسمنٹ نہیں ہے اس کے اگینسٹ. یہ سب کچھ ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ ناؤ our women جو خواتین ہیں جو بہنیں ہیں ہماری، they should come forward and they should know what's their status, what are their rights, how they will be dignified again. We want to get our all rights جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمیں وہ واپس چاہیے، ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں اور ہم ایک باعزت اور باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل میں عورت پہ ہی ساری نیشن کی بنیاد ہے، عورت ہی ایک معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے. اگر جس قوم میں عورت مضبوط ہو، جس قوم میں عورت مستحکم ہو، وہ قوم ہمیشہ ترقی پذیر ہوتی ہے اور وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتی ہے. اس لیے انصار النساء کی طرف سے ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویمن کو ایمپاور کریں، ان کی سوچ کو تبدیل کریں، خود تبدیل ہو جائیں تاکہ ہم ایک باوقار، ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد ڈالیں اور اپنے گھروں کو بھی مستحکم اور مضبوط بنائیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ.